हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिक्स स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 चैप्टर चल रहा था ऑप्टिक्स। तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थे कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के बारे में। देन उसके बाद हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किए थे, जैसे कि आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन उसके बाद पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ। तो ये सभी टर्म्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। एंड आखिर में डिस्कस किया था मिरर फार्मूला। मिरर के दो फार्मूला हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। चलो, तो जितने भी टर्म्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अगर आपको वो सारे टर्म्स नहीं पता होगा तो फिर आज का जो कंसेप्ट है, जो आज हम लोग सीखने वाले हैं, वो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। दैट इज़ वाई मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस लेक्चर पहले देखिए, देन उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, ओके, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आपको मिल जाएगा अप्लाइड फिजिक्स 2 प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट चले जाएंगे प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस देखने को मिल जाएगा, जितने अब तक अपलोड हो चुके हैं, जितने आगे होने वाले हैं इस सब्जेक्ट से, सभी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन, उसका रे डायग्राम सीखने वाले हैं, ठीक है। कैसे, किस तरह का इमेज फॉर्मेशन होता है स्फेरिकल मिरर में, वो समझेंगे। उसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे रूल्स। अब ये किसका रूल्स है? रे डायग्राम ड्रॉ करने का रूल्स है। कुछ रूल्स है जो कि आपको याद रखना है अगर आप लोग रे डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं। तो पहला रूल क्या है? देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक कनकेव मिरर ले रहा हूँ। दिस इज़ कनकेव मिरर, ओके। ये हो गया कनकेव मिरर, इसका ये पोल है, ओके। एंड ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दो पॉइंट के थ्रू जो जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस, एंड बीच में यहाँ पे रहेगा आपका फोकस, ठीक है। तो कहा गया है पहले रूल में, अगर कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, ठीक है, अगर कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है एंड मिरर पे इंसिडेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वो ऑलवेज फोकस के थ्रू होते हुए जाएगा या फिर फोकस पे मीट करेगा ऑलवेज, ठीक है। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके कनकेव मिरर पे आपका इंसिडेंट होगा, गिरेगा, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद ऑलवेज फोकस से होते हुए जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के बारे में, कन्वेक्स मिरर को देख लेते हैं। कन्वेक्स मिरर का इनर साइड जो है वो पेंटेड होता है, एंड ये है आपका क्या, पोल। दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे इस मिरर पे अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है, इस लाइन के पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आता है एंड इंसिडेंट होता है इस मिरर पे, तो इंसिडेंट होने के बाद वो किस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है? इस दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से जो है वो निकला है, ठीक है, यहाँ से जो है वो निकला है, ऐसा हमें लगेगा, ठीक है। ये है दो रूल, ओके, ठीक है। तो सेकंड रूल पे चले जाते हैं। सेकंड रूल पे क्या है? सेकंड रूल पे इसी रूल का अपोजिट रूल है। अगर कोई लाइट रे फोकस से होते हुए जाके मिरर पे गिरेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कनकेव मिरर की बात करेंगे, कनकेव मिरर की बात करेंगे तो ये पोल है, दिस इज़ फोकस एंड दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई लाइट रे फोकस से होते हुए, ठीक है, आपका कहाँ पे गिरेगा? फोकस से होते हुए मिरर पे इंसिडेंट होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, वैसे भी यहाँ पे भी होगा, सेम केस होगा यहाँ पे, ओके, सेम केस होगा यहाँ पे। सॉरी, इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये फोकस एंड दिस इज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई लाइट रे ऐसे आता है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू पास होगा? वो फोकस के थ्रू पास होगा, डेफिनेटली वो फोकस के थ्रू पास होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। इधर से आ रहा था, ओके, आके वो डायरेक्ट फोकस के थ्रू जाएगा ना, ठीक है, फोकस के थ्रू जाने वाला था, लेकिन यहाँ पे ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट इज़ वाई ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। तो ये है दूसरा रूल, ठीक है, ये है दूसरा रूल, दूसरा नियम। चलो, ये दो नियम को आप याद रखिए, उसके आगे मैं अभी
और सिखाने वाला हूँ। चलो रूल नंबर 3 बोले तो यस सर, ठीक है। 3 रूल किसका है यहाँ पे, किसी का है तो डेफिनेटली यस सर बोलिएगा। रूल नंबर 3, ओके। रूल नंबर 3 ये कहता है अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होता है, अगर कोई लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होता है, दिस इज पी, एंड बात करें हम लोग कनकेव मिरर के बारे में, तो कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होके मिरर पे जाके गिरेगा तो वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पे वो रिटर्न होगा, यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये डायरेक्ट आके यहाँ पे परपेंडिकुलरली गिर रहा है, बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलरली गिर रहा है, ऐसे गिरेगा ऐसे, ठीक है। अगर मिरर पे ऐसे आके गिरेगा तो वो डेफिनेटली वो उसी रास्ते पे वापस जाएगा, ओके। 90 डिग्री पे गिर रहा है इसलिए वो 90 डिग्री पे ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिफ्लेक्शन का एक लॉ था, आपका जो इंसिडेंट एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे इंसिडेंट कौन से एंगल पे हुआ है, 90 डिग्री एंगल पे हुआ है, तो रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री एंगल पे होगा। तो ये है तीसरा रूल, ठीक है। एंड ये सेम आपका कन्वेक्स मिरर के लिए भी होता है, ओके। कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, कन्वेक्स मिरर के लिए इनर साइड आपका पेंटेड होता है बाहर की तरफ, एंड ये आपका F एंड ये C, ठीक है। अगर कोई लाइट रे ऐसे C में आके गिरेगा, मतलब यहाँ पे तो ऐसे गिर नहीं सकता, C में आके तो गिर नहीं सकता, लेकिन वो ऐसे इस रास्ते से आ रहा था कि वो C के थ्रू पास होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसीलिए वो इस रास्ते पे आया था, इस रास्ते पे चला जाएगा, ठीक है। जिस रास्ते से आया था वो उस रास्ते से चला जाएगा, ओके, ठीक है ना। तो हमें ऐसा लगेगा कि जो लाइट है वो C से निकल रहा है, ओके, ठीक है। चलो तो ये हो गया तीसरा रूल। आपका चौथा रूल देख लेते हैं। चौथा रूल बहुत ही सिंपल है। अगर कोई लाइट रे, ठीक है, अगर कोई लाइट रे पोल पे आके गिरता है, पोल पे आके गिरता है, ठीक है, ये C ये F, तो जिस एंगल पे वो आके गिरेगा उसी एंगल से वो निकल जाएगा, ठीक है। ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, ये इंसिडेंस एंगल एंड ये रिफ्लेक्शन एंगल। अगर कोई लाइट डायरेक्ट आके मिरर के पोल पे आके गिरता है तो जिस एंगल पे गिरेगा उसी एंगल पे वो निकलेगा, ओके। ये है चौथा रूल। तो ये कुछ रूल है जो कि आपको याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम। तो पहले तो हम लोग कनकेव मिरर को समझेंगे, क्योंकि कनकेव मिरर के बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। कनकेव मिरर के बहुत सारे केसेस हैं और कन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 ही केसेस हमें समझना है। तो कन्वेक्स मिरर बहुत ही ईजी है यहाँ पे, ओके। लेकिन कनकेव मिरर के बहुत सारे केसेस हैं, वो सभी केसेस आपको समझना होगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। चलो तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन एंड रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। तो अभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे एंड रे डायग्राम देखेंगे कनकेव मिरर। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, सभी का यहाँ पे काम लगने वाला है। तो पहला केस क्या है कि जब जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रहेगा, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रहेगा, when object is placed at infinity, ऑब्जेक्ट जो है मिरर से बहुत दूर है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, तब कैसा इमेज फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, ओके, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग इमेज ड्रॉ करते हैं, रे डायग्राम। हम लोग पहले तो लेंगे कनकेव मिरर, ये है क्या हमारा कनकेव मिरर, इसका भी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं पोल, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल, दिस इज पोल, एंड पहले तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को ही ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि बाद में पॉइंट को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट है फोकस, दिस इज
सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, बात समझ में आया। अभी देखो ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी में है, मतलब इधर बहुत दूर पे है। अगर बहुत दूर पे रहेगा तो जो आपका रेज होगा, ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेगा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट से जो रेज आएगा इधर वो आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ठीक है, नीचे से भी एक रे लाते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों क्या है, इन्फिनिटी डिस्टेंस से आ रहा है, इधर इन्फिनिटी डिस्टेंस से आ रहा है ऑब्जेक्ट का। ओके, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, वहाँ से रे आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड हम लोग पहले ही रूल में सीख चुके हैं, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किसके थ्रू जाएगा, फोकस के थ्रू जाएगा। ओके, तो वो आपका जाएगा फोकस के थ्रू, ऐसे फोकस के थ्रू जाएगा। तो इमेज जो फॉर्म होगा दोस्तों वो कहाँ पे होगा, इमेज फॉर्म होगा आपका फोकस पे। ठीक है, इमेज जो फॉर्म होगा वो आपका फोकस पे होगा, जहाँ पे ये दोनों रेस, जहाँ पे रेस इंटरसेक्ट करेगा अपने आप को रिफ्लेक्शन के बाद, उसी जगह पे जो है इमेज आपका फॉर्म होगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड। रियल इमेज किसे कहते हैं, इसको तो हम लोग सीख चुके हैं। अगर रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे जाके वो एक्चुअली मीट कर रहा है तो उस इमेज को हम लोग कहेंगे क्या, रियल इमेज। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे रियल इमेज। तो अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड। ओके, ये तो पहला बात हो गया। अब इमेज क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा आपका, इमेज का साइज which is very smaller, ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा होगा, and formed at the focus of mirror। ठीक है, क्योंकि ये सभी बातें आपको याद रखना है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी में प्लेस करा होगा, इन्फिनिटी में रहेगा, तो इमेज है, इमेज जो है वो रियल इमेज फॉर्म होगा। इमेज का साइज बहुत ही छोटा होगा एंड कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा। ओके, एक ये केस चला गया। दूसरा केस चले जाते हैं। दूसरे केस में क्या देखेंगे, दूसरे केस में हम लोग इमेज को जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट करके नज़दीक ले आते हैं। ठीक है, चलो इसको हटा देता हूँ। अभी दूसरी हम लोग देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे, इसको ये बार बार रे डायग्राम हमें ड्रॉ करना है बार बार। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अभी दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट बिहाइंड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से, वस्तु को जो है इन्फिनिटी से हम लोग सी के पास ले आए हैं। ठीक है, सी के जस्ट पीछे रखेंगे, तो ये हमारा लेंस हो गया, सॉरी लेंस नहीं, ये मिरर हो गया, कनकेव मिरर। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस एंड दिस इज सी। ओके, तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने अभी क्या कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट पे हम लोगों ने जस्ट पीछे रखा है। चलो इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं हम। इसको हम लोगों ने कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। ओके, ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रे जाएगा, ओके, यहाँ से रे जाएगा। एक रे आपका ऑलवेज क्या जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाएगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से निकलेगा। ठीक है, एक एक्सिस यहाँ से सेंटर होते हुए जाके मिरर पे गिरेगा। ओके, ऐसे मिरर पे गिरा, जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वो जाएगा। ओके, तो ये दोनों लाइट रेस जो है वो कहाँ पे आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज़ द पॉइंट। ओके, दिस इज़ द पॉइंट। ओके, जहाँ पे ये दोनों लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद मीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हमारा इमेज फॉर्म, इमेज जो होगा यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। दिस इज बी डैश एंड दिस इज ए डैश। बात समझ में आया। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को
सी के थोड़ा नज़दीक रखेंगे तो एक लाइट रे आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए निकलेगा, ठीक है। एंड एक लाइट रे आपका सी के थ्रू जाएगा एंड रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते में वापस आ जाएगा। तो दोनों लाइट रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट कर रहा है बी डैश पे, ओके। तो वहीं पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इमेज द इमेज इज रियल, ठीक है। यहाँ पे ये जो इमेज है वो रियल इमेज होगा, क्योंकि दोनों रे जो है वो एक्चुअली मीट कर रहा है, तो ये होगा आपका क्या, रियल इमेज। एंड ये देखो इसका हेड जो है ऊपर की तरफ है, इसका हेड जो है नीचे की तरफ है, तो ये होगा आपका इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, साइज जो होगा इसका स्मॉलर होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ठीक है। एंड एक और चीज़, पोजीशन कहाँ पे होगा, इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में ये आपका फॉर्म होगा। तो ये दूसरा केस चला गया। तीसरे केस में हम लोग इसको और उधर शिफ्ट कर देते हैं। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है हमारा, चलो इसको तो आप लोगों ने लिख लिया है, तो तीसरा केस भी देख लेते हैं। तीसरा केस क्या रहने वाला है हमारा, कि ऑब्जेक्ट को हम लोग शिफ्ट करा के अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ले आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करा के हम लोग अभी क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आएंगे, ठीक है। चलो तो हेडिंग डालेंगे, तीसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो फिर से वही चीज़ ड्रॉ करना होगा, बार बार एक ही चीज़ ड्रॉ करना होगा हमें, ओके, ठीक है। ये है पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखे हैं, अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो है ऑब्जेक्ट को रखे हैं, ओके, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे रखे हैं। चलो इसको मैं थोड़ा सा इधर ही लिख लेता हूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो यहाँ से एक लाइट जो है दोस्तों, यहाँ से एक लाइट कहाँ पे जाएगा, यहाँ से एक लाइट जाएगा आपका बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस को भेजते हैं, ओके। ये लाइट किसके थ्रू जाएगा, फोकस के थ्रू निकलेगा, ओके, ये ऐसे निकलेगा, ओके। एंड एक लाइट जो है वो आपका फोकस से होते जाएगा एंड फोकस से होते हुए जाएगा, तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन के बाद वो आपका ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे आपका ऐसे इस पॉइंट पे आके मीट करेगा, ठीक है। तो हम लोग रूल में समझ चुके हैं कि जो लाइट रे फोकस से हुए जाता है वो रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाता है, ठीक है। तो देखो ये दोनों लाइटें जो है वो इस पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म होगा इमेज, दैट इज़ द इमेज, ओके। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो इमेज भी यहाँ पे सी पे ही क्रिएट होगा। द इमेज is or image formed रियल, एंड ये इसका उल्टा होगा तो ये होगा इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज, साइज जो होगा इमेज का वो इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के साथ, ओके। एंड इट इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये जो इमेज फॉर्म होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही होगा, ओके। तो तीसरा केस भी हम लोगों ने समझ लिए हैं। अभी चौथे केस में चले जाते हैं। चौथे केस में क्या देखेंगे, चौथे केस में हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग और नज़दीक ले आए हैं मिरर के, ओके। चलो इसको तो आप लोगों ने कर लिए हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, सो
चौथा केस देखेंगे नंबर 4, व्हेन object is placed between सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में हम लोगों ने तो प्रीवियस केस में देखा है, तो अभी हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में ले आए हैं ऑब्जेक्ट को। ओके, तो यहाँ पे कैसा इमेज फॉर्म होगा, चलो इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। दैट इज़ हमारा मिरर, कॉनकेव मिरर, ये पोल, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने अभी क्या रखा है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कौन सा केस बनेगा, यहाँ से आपका ऐसा केस बनेगा, चलो इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि रे डायग्राम ड्रॉ करने में आसानी हो, कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एक रे तो आपका डायरेक्ट पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाने के बाद वो फोकस से होते हुए निकलेगा, ऐसे फोकस से होते हुए निकलेगा। ठीक है, एक रे जो है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगा, तो कुछ इस तरह से जाएगा, वो इस तरह से जाएगा एंड वापस उसी रास्ते पे आके वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में, कर्वेचर के थ्रू वो इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, मतलब इधर से गया था एंड इधर से वापस आया, उसी रास्ते से वापस आया। ओके, तो फॉर्म इमेज जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एंड ये भी आपका क्या है, रियल इमेज है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, रियल इमेज है। ओके, ठीक है ना। तो अभी आपको देखने को मिल रहा है जो इमेज है वो थोड़ा सा लार्जर साइज का हो गया है, तो कैसे लिखेंगे इसको, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, एंड ये भी इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि इसका हेड ऊपर की तरफ था, ये इसका हेड नीचे की तरफ है। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज, साइज से जो है वो थोड़ा सा लार्ज होगा, बड़ा होगा। एंड कहाँ पे फॉर्म होगा, इट इज फॉर्म्ड behind the center of curvature, center of curvature। ठीक है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा। ठीक है, चलो तो अभी ये चौथा केस तो हम लोगों ने देख लिए हैं। अभी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग और आगे ले जाएंगे, अभी फोकस पे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, जो है अभी हम लोग क्या कहाँ पे ले जाएंगे, फोकस पे लेके चले जाएंगे। तो फोकस पे ले जाने के बाद क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, चलो प्लेस्ड एट फोकस, ये केस नंबर 5 है, केस नंबर 5 प्लेस्ड एट फोकस। फोकस पे अभी हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे इमेज को। चलो ये हमारा मिरर, दिस इज मिरर एंड ये सेंटर, ये आपका पोल है। ठीक है, दिस इज एफ एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो क्या होगा, फोकस पे अगर रखेंगे तो एक लाइट है तो आपका पैरेलल जाएगा, ऐसे एक लाइट है पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाने के बाद वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फिर से फोकस से निकल जाएगा। ऐसे एक लाइट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाना चाहेगा तो वो ऐसे जाएगा एंड वो रिटर्न होके सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ऐसे चला जाएगा। एंड ये दोनों लाइटें जो है ये दोनों आपका पैरेलल लाइटें है। ठीक है, ये कभी नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग इन्फिनिटी दे देते हैं। तो इमेज जो फॉर्म होगा वो आपका इन्फिनिटी में फॉर्म होगा। ठीक है, ओके, इमेज जो होगा दोस्तों वो आपका इन्फिनिटी में फॉर्म होगा एंड ये भी आपका रियल इमेज ही होगा। ओके, इमेज formed is real and inverted होगा, ये भी आपका inverted होगा, inverted and very larger
लार्जर इन साइज। ठीक है, दूसरा पोजीशन कहाँ पे होगा, इट इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, कहाँ पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। ये पांचवा केस हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो और एक केस देख लेते हैं, इसका छठा केस, आखिरी केस, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे, प्लेस बिटवीन। ये छठा केस देखने वाले हैं। छठा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, तो पोल एंड फोकस के बीच में हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट को जो है रखने वाले हैं। चलो ये हमारा हो गया लेंस बॉडी, ये हमारा कनकेव मिरर हो गया। लेंस नहीं, दिस इज कनकेव मिरर। ठीक है, चलो तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ पे प्लेस किए हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने प्लेस किए हैं फोकस एंड पोल के बीच। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ पे प्लेस किए हैं दोस्तों, फोकस एंड पोल के बीच। ये वाला केस आप डेफिनेटली याद रखिएगा। ये वाला केस जो है वो आपका कुछ इस तरह से जाएगा, एक रे जो है आपका ऐसे पोल पे जाके गिरेगा। ठीक है, एंड एक रे जो है आपका सी से जाना चाहेगा, तो ये ऐसे गया एंड रिटर्न होते हुए वो सी से जाएगा। ठीक है, ऐसे वो सी से जाएगा। ठीक है, एंड पोल पे जितना एंगल पे गिरेगा उतना एंगल पे इधर निकल जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है ना, तो ऐसे ये गिरा। तो आप देख सकते हैं ये जो रेस है ये डाइवर्जेंट हो गया है, डाइवर्जेंट। ये इधर कभी नहीं मिलेगा, ये इधर मिलेगा क्या, क्योंकि ये जितना इधर जाएगा उतना ये फैलता जाएगा, तो ये इधर कभी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके पीछे हमें रेस को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इसके पीछे हमें रेस को ड्रॉ करना होगा। तो दिस रे लाइक ऐसे ये पीछे जाके जो है इस पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, पीछे जाके जो है इस पॉइंट पे मिलेगा, तो यहाँ पे फॉर्म होगा क्या, आपका इमेज। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे प्लेस करके रखा गया है। ओके, इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर। ओके, एंड ये आपका इरेक्ट होगा, क्योंकि देखो ये इसका हेड भी ऊपर की तरफ था, इसका हेड भी ऊपर की तरफ है। ये आपका क्या है, इरेक्ट होगा, एंड साइज जो होगा वो लार्जर साइज होगा। ठीक है, एंड इसका नेचर किस तरह का है, रियल और वर्चुअल। देखो यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो दोनों रे है, ये दोनों रे यहाँ पे आके मीट कर रहा है या फिर यहाँ से आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। इट इज़ अपेयर टू बी, ओके, इट इज़ अपेयर टू बी मीट। ओके, तो इसलिए ये जो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, दिस इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल erect and large image is formed behind the mirror। किधर होगा, behind the mirror। ओके, तो मिरर के पीछे ये फॉर्म होगा। तो ये था फाइनल केस। ओके, आखिरी केस था ये। चलो ये हम क्या देखे हैं, ये हम लोगों ने क्या देखे हैं, कन्वेक्स मिरर के जितने भी इमेज आपका फॉर्मेशन होता है, इमेज जितने भी फॉर्मेशन होता है उसका रे डायग्राम हम लोगों ने देखे। 6 के 6 केस जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से कोई भी एक केस जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, खास करके ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बाकी जो 5 केस था उसमें रियल इमेज फॉर्म हो रहा था, ये आपका एक्सेप्शनल केस है। तो ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है, कनकेव मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने से वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। कनकेव मिरर में
ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करने से, कहाँ पे रखने से वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। ओके, तो आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। ओके, चलो, तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन। अभी हम लोग कन्वेक्स मिरर के दो जो केसेस है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले कन्वेक्स मिरर का पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंस बोले तो यहाँ पे लेंस नहीं, यहाँ पे हम लोग एक कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करेंगे जिसका इनर साइड पेंटेड होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल एंड इसका फोकस रहता है पीछे एंड ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अगर हम लोग इधर को इन्फिनिटी डिस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो लाइट रे जो है वो ऐसे जाएगा, लाइट रे जो है वो आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे गया, दो लाइट रे ले रहे हैं एंड वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट होके वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन क्या है, हमें ऐसा लगेगा कि जो लाइट रे है वो एक्चुअली फोकस से आ रहा है, ऐसे वो फोकस से आ रहा है। तो रूल नंबर 1 याद कीजिए, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो कनकेव मिरर के लिए फोकस पे जाके मीट करता है एंड कन्वेक्स मिरर के लिए वो लगता है कि वो फोकस से आ रहा है। ओके, इट इज़ अपेयर टू कम फ्रॉम द फोकस, तो ऐसा हमें लगेगा। तो इमेज जो फॉर्म होगा दोस्तों वो आपका फोकस पे होगा एंड आप देख सकते हैं कि ऐसा हमें लग रहा है, एक्चुअली वो मीट नहीं कर रहा है, ये जो रेस है एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है। ओके, ऐसा हमें लग रहा है कि ये मीट करा है, तो इसीलिए ये इमेज जो हो जाएगा वो वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, वर्चुअल सॉरी ब्लैक पेन से लिखता हूँ, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, फोकस पे जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा एंड साइज इज मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो इमेज का जो साइज है वो आपका ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया कन्वेक्स लेंस के लिए। अभी दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस कन्वेक्स लेंस के लिए, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को हम लोग कन्वेक्स मिरर के पास रखेंगे। ठीक है, अगर मैंने कहीं पे कन्वेक्स मिरर को कन्वेक्स लेंस कह दिया है तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्योंकि अभी लेंस स्टार्ट नहीं किए हैं, ओके, हम लोग कर रहे हैं मिरर, तो लेंस की जगह पे मिरर होगा। चलो, ये 2 नंबर केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द मिरर। ठीक है, मिरर के अगर नज़दीक में हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, चलो फिर से मैं यहाँ पे कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ। कन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज पोल। ओके, अभी हम लोग किसी नज़दीकी पॉइंट पे जो है ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, नज़दीकी पॉइंट पे जो है ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक रे तो आपका ऐसे जाएगा, डेफिनेटली ऐसे जाएगा।
ठीक है ना, ऐसे जाएगा एंड वो जाने के बाद रिफ्लेक्ट होके इधर को जाएगा, इधर को जाएगा एंड हमें ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट है बाहर की तरफ निकल रहा है, वो फोकस से निकल रहा है, ऐसा हमें लगेगा वो फोकस से निकल रहा है। एंड एक जो लाइट रे है वो आपका यहाँ से सेंटर के थ्रू पास होना चाहेगा, ऐसे पास होना चाहेगा, ठीक है, तो वो इसी रास्ते पे वापस जाएगा एंड हमें ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रे है वो ऐसे सेंटर से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। तो दोनों लाइट रे कहाँ पे लगेगा कि कहाँ पे मीट करेगा, इस पॉइंट पे मीट करेगा, तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगा एंड क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये दो रेज जो है वो यहाँ पे मीट करेगा, तो फिर ये होगा आपका एक वर्चुअल इमेज। ओके, ये होगा आपका एक वर्चुअल इमेज एंड ये आपका पोल एंड फोकस के बीच में क्रिएट होगा। द इमेज इज वर्चुअल and formed between pole and focus। ओके, साइज क्या होगा, साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये आपका इरेक्ट होगा, ठीक है, एंड इट इज इरेक्ट इन नेचर, ये सीधा होगा, ठीक है। ओके, तो ये दोनों केसेस था कन्वेक्स मिरर के लिए, तो दोनों ही केसेस को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी केसेस हम लोगों ने सीखे हैं, कनकेव मिरर के लिए 6 केसेस सीखे हैं, उसका आप एक सिंपल सा एक टेबल बनाइएगा कि कहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट को रखने से क्या किस तरह के इमेज फॉर्म हो रहा है, किस पोजीशन पे हो रहा है, वो इन्वर्टेड है या फिर वो आपका इरेक्ट है, तो वो आप एक शॉर्ट करके एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है, एक समरी लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस तरह से अगर लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, आप लोग एक ही झटके पे एक ही टेबल से सारे जो कंसेप्ट है वो याद कर सकते हैं, ठीक है, सारे जो केसेस है वो याद कर सकते हैं। तो पहले तो आप एक टेबल बनाइएगा मिरर, टाइप ऑफ मिरर में आप यहाँ पे टाइप लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है, पोजीशन ऑफ, देन उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज लिखिएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन क्या है, ठीक है, एक टेबल ऐसा हो गया। देन उसके बाद साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ये आप लिखिएगा, ओके, साइज ऑफ इमेज, देन नेचर ऑफ इमेज, चलो फिलहाल से आप ये टेबल बना लीजिए फटाफट से। मैं इंक डाल लेता हूँ मार्कर पे, इंक थोड़ा सा कम हो गया है इसीलिए लाइट दिख रहा है। तो ये टेबल आप बना सकते हैं, ठीक है। पहला तो आप लिखेंगे टाइप ऑफ मिरर, देन उसके बाद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज एंड जो नेक्स्ट कॉलम रहेगा वो साइज ऑफ इमेज एंड आखिरी वाला कॉलम रहेगा आपका नेचर ऑफ इमेज, ठीक है दोस्तों। चलो इस टेबल को अगर आपने बना लिए हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग कनकेव मिरर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लेता हूँ कनकेव मिरर, अच्छा कनकेव मिरर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला केस हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था आपका पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे रहेगा, फोकस पे रहेगा, ओके। तो हम लोगों ने एक झटके में समझ लिया, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी में है तो फिर पोजीशन कहाँ पे, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे रहेगा, फोकस पे रहेगा एंड ये मच स्मॉलर रहेगा, मच स्मॉलर मतलब बहुत ही छोटा,
मच स्मॉलर पॉइंट पे वो मिल रहा है। ओके, एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या रहेगा, ये होगा आपका रियल इमेज एंड उसके साथ ये होगा इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। एक केस खत्म। दूसरा केस बात करेंगे बिहाइंड सी के पीछे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो पोजीशन इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा दोस्तों, क्या देखा था हम लोगों ने, बिटवीन सी एंड, सॉरी यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, सी एंड एफ। तो सी एंड एफ के बीच में रहेगा। ओके, एंड ये आपका रहेगा स्मॉलर, मच स्मॉलर, ये भी आपका रहेगा मच स्मॉलर। ओके, एंड ये भी नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ओके, ये दूसरा केस हम लोगों ने देख लिए हैं। एंड अभी तीसरा केस क्या था, एट सी। तो सी पे होगा तो फिर इमेज कहाँ पे होगा, एट सी। ओके, इक्वल सेम साइज, इक्वल साइज का रहेगा ऑब्जेक्ट इमेज। ठीक है, एंड ये होगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ये तीसरा केस चला गया। अभी चौथा केस हम लोगों ने क्या देखा था, बिटवीन सी एंड एफ। तो सी एंड एफ के बीच में हम लोग रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, बिहाइंड सी, बिहाइंड सी हम लोगों ने ऐसा देखा था, बिहाइंड सी। ठीक है, एंड साइज जो होगा वो आपका लार्जर होगा। ठीक है, साइज जो होगा वो लार्जर होगा, लार्जर बड़ा होगा, इमेज का साइज बड़ा होगा। एंड ये भी आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलो 1 2 3 4 केस देख लिए हैं। तो अभी हम लोग क्या पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। ओके, तो फोकस पे अगर रखेंगे तो इमेज जो फॉर्म होगा वो आपका इन्फिनिटी में होगा। ओके, वेरी लार्ज, ये होगा आपका वेरी लार्ज, बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगा इमेज का साइज। एंड ये भी आपका रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड उसके बाद लास्ट केस क्या था, बिटवीन एफ एंड पी। ओके, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगा दोस्तों, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे होगा, आपका पीछे होगा, बिहाइंड द मिरर। ओके, एंड ये होगा आपका क्या, हम लोगों ने क्या देखा था इसके केस में, बोलो, बिटवीन सी, यहाँ पे वर्चुअल इमेज हो रहा था, लार्ज इमेज हो रहा था, लार्ज, एंड ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये 6 केस हम लोगों ने एक ही टेबल पे जो है याद कर लिए हैं। ठीक है, बाकी काम आपका एक ही रहा है, कनकेव जगह पे आपको यहाँ पे कन्वेक्स लिखना है एंड 2 केसेस एक एक करके लिखना है। ठीक है, ओके, तो इस टेबल को अगर आप याद रखते हैं तो भी हो जाएगा। तो इस टेबल का थोड़ा सा आप देख लीजिए कि देखो, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ द इमेज फोकस पे। उसका उल्टा केस देख लीजिए, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। मतलब इस वाले केस के साथ इस वाला केस का एक रिलेशन है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे होगा। वैसे ही इन 2 केस के बीच में एक रिलेशन है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को बिहाइंड सी रखेंगे तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे रहेगा, बिटवीन सी एंड एफ। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को ही सी एंड एफ के बीच में रखेंगे तो फिर इमेज जो फॉर्म होगा वो बिहाइंड सी होगा। देखो जैसे ऑपोजिट केस हो रहा है, एन एस का तो कोई बात ही नहीं, सी में रख रहे हैं, सी में ही फॉर्म हो रहा है, साइज भी इक्वल हो रहा है, सिर्फ रियल और इन्वर्टेड हो रहा है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, एंड ये है आपका एक्सेप्शनल केस जिसके लिए ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलो तो फिर हम लोग एक और चीज़ आज डिस्कस करने वाले थे। एक तो आपका साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, वो बहुत ही छोटा है तो उसको मैं अभी छोटा सा हल्के से बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तब भी हम लोग उसको फिर से सीखने वाले हैं। ठीक है,
तो मैं उसको बिल्कुल आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशंस। देखो कोई एक मिरर लेते हैं, दिस इज द मिरर, ओके, ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इधर है तो यहाँ से लाइट रे किधर जाएगा, किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। लाइट रे का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, ओके। तो इधर जितने भी डिस्टेंस लेंगे ये हम लोग पॉजिटिव में मेजर करेंगे, ठीक है। अगर इधर लेते हैं तो ये हम लोग नेगेटिव में मेजर करेंगे, मतलब पोल से अगर लेफ्ट की तरफ लेंगे तो फिर वो नेगेटिव मेजर करेंगे, एंड डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे उस तरफ लेंगे तो फिर पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, ओके। एंड इमेज जो फॉर्म होगा या फिर ऑब्जेक्ट जो फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा उसको अगर हम लोग इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव, और नीचे मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव, ठीक है। दिस इज द साइन कन्वेंशन, ठीक है, दिस इज द साइन कन्वेंशन। तो देखो कनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा u वो नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड इमेज अगर रियल फॉर्म हुआ तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। फोकस क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा आपका। फोकस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लोग पोल से लेफ्ट की तरफ मेजर कर रहे हैं ना, ठीक है, ओके। ये हमें देखना है। चलो, तो कन्वेक्स लेंस के लिए अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर के लिए अगर देखेंगे तो वहाँ पे u जो होगा वो नेगेटिव होगा, v जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। v जो होगा वो पॉजिटिव होगा, f जो होगा वो पॉजिटिव होगा, r जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो इसका यूज़ मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता दूंगा। फिलहाल अभी आप लोग ये याद रखिए, ये ऑब्जेक्ट है, रे इधर से अगर इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन पे हम लोग, मतलब मिरर के राइट साइड में हम लोग अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो फिर वो पॉजिटिव लेंगे, अगर इसके लेफ्ट में हम लोग काउंट कर रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव, नीचे मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। यही है साइन कन्वेंशन। तो यहाँ से आज का क्लास हम लोग एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा देख लेता हूँ, वेट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग ऑप्टिकल फाइबर को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक है इस चैप्टर से, चैप्टर बहुत बड़ा लंबा है, ओके, ठीक है। सभी टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करते हुए जाएंगे, ओके। चलो, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपना स्टडी बराबर करते रहना। थैंक यू वेरी मच।